नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे भील प्रदेश राज्य की मांग के बारे में। अगर आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं तो शायद आपने नोटिस किया होगा कि 25 मई को भील प्रदेश की डिमांड को लेकर एक हैशटैग हो रहा था, ट्रेंड हो रहा था। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि वो कौन सा इलाका है जो इस टेंटेटिव भील प्रदेश में हो सकता है और नए स्टेट की डिमांड के पीछे रीजंस क्या हैं। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर इन आईडीज पर फॉलो कर सकते हैं। मेरे सभी लेक्चर्स के पीडीएफ आप इस टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त कर सकते हैं। स्टडी आईक्यू का स्मार्ट कोर्स यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए लॉन्च हो चुका है। इस कोर्स को आप हमारी ऐप पर अवेल कर सकते हैं, तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से स्टडी आईक्यू ऐप को। और इस कोर्स पर ईएमआई ऑप्शन भी अवेलेबल है। आजकल कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविज्म होता है तो उसमें पहला कदम यह है कि आप उसे ट्विटर पर ट्रेंड कराएं सबसे पहले। चाहे बाद में आप पॉलिटिकल रैली करें या फिर भीड़ इकट्ठी करवा के प्रदर्शन करें, लेकिन फर्स्ट स्टेप इज ट्विटर ट्रेंड। तो यही इस केस में भी हुआ कि 25 मई को वी वांट सेपरेट भील प्रदेश नाम से एक हैशटैग ट्रेंड कर रहा था। लेकिन ये डिमांड पहली बार नहीं आई है कि भील आदिवासी अपना अलग राज्य डिमांड कर रहे हो। ये डिमांड काफी पुरानी है, इसे फिर से एक नए सिरे से उठाया गया है। तो सबसे पहले जानिए कि भील कौन होते हैं। तो भील की दो स्पेलिंग यूज करी जाती है इंग्लिश में, HIL भी सही है और HEEL भी, ये भी सही है, दोनों एक ही होता है। तो भील आदिवासी समुदाय जो है ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ जैसे कई राज्यों में फैला हुआ है। अगर आप मैप पर देखेंगे तो ये एरियाज गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश जैसे स्टेट्स में है। तो मोस्टली ये वाला जो एरिया है ये भील पॉपुलेशन यहाँ पर ज़्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि दूसरे राज्यों में नहीं है। छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल तक भी कुछ लिमिटेड भील पॉपुलेशंस देखने को मिल जाती हैं। बट हाँ, जो सबसे मेजर कॉन्सेंट्रेशन है वो इसी बेल्ट में देखा जाता है। भारत सरकार ने आंकड़े जारी किए थे 2013 में, जो रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार भील आदिवासी समुदाय ओवरऑल इंडिया में ट्राइबल ग्रुप्स में सबसे बड़ा है और इनकी आबादी 1.7 करोड़ थी अकॉर्डिंग टू दैट 2013 रिपोर्ट बाय मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। और जो मेजर पॉपुलेशन है वो इन 4 राज्यों में है, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र। वैसे इस ट्राइब में भी फर्दर आगे बहुत सारे सब डिविजन्स होते हैं, लेकिन एक बड़े स्तर पर भील समुदाय या भील आदिवासी समुदाय इसे कहा जाता है। तो देखिए, एक पुराना मैप काफी कल लोग शेयर कर रहे थे और क्योंकि ये ब्रिटिश टाइम पीरियड का मैप है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके उत्तर में है राजपूताना जो राज्य थे, सेंट्रल इंडिया का जो प्रोविंस था, यहाँ पर गुजरात के जो स्टेट्स थे और यहाँ पर सेंट्रल प्रोविंसेस। इन सभी के बीच में एक ट्रायंगुलर शेप सा बनाकर भील कंट्री इसे मैप को नाम दिया गया था। बेसिकली ये मैप अंग्रेजों ने बनाया था भील एरियाज को डिमार्केट करने के लिए, लेकिन उस समय भी कोई अलग एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी नहीं थी जो भील एरियाज को कंट्रोल करती हो। आज के संदर्भ में अगर मैं आपको ये एरिया दिखाऊं तो मोस्टली ये राजस्थान के दक्षिणी जिले हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, और गुजरात के जो ईस्टर्न जिले हैं जैसे कि पंचमहाल, गोधरा, दाहोद, ये सभी एरियाज हैं। मध्य प्रदेश के अंदर आता है रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर वाले इलाके, और महाराष्ट्र के कुछ नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट जैसे कि धुले, नासिक, और साउथ गुजरात के भी कुछ एरियाज हैं इसके अंदर, जैसे डांग डिस्ट्रिक्ट जो है वो ट्राइबल पॉपुलेटेड है। तो कुल मिलाकर एक ये लंबा सा बेल्ट है जो अरावली के साथ आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। जो अरावली माउंटेन रेंज है उसी के साथ साथ ये पूरा एरिया है जो सदर्न राजस्थान से लेकर नॉर्दर्न महाराष्ट्र तक है, और यहाँ पर भील पॉपुलेशन बहुतायत में देखी जा सकती है। जो एरियाज मैंने अभी मेंशन किए थे मैप में वो यहाँ पर अलग से डिमार्केट किए गए हैं। तो दक्षिणी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी और दक्षिणी गुजरात और उत्तरी महाराष्ट्र। तो ये जो पूरा बेल्ट है ये भील आदिवासी द्वारा मेनली पॉपुलेटेड है और यहाँ पर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और भील समुदाय के लोगों का कहना है कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो 4 अलग अलग राज्यों में बढ़ चुकी है और इसके कारण इन सभी राज्यों में इन एरियाज में डेवलपमेंट की भारी कमी देखी जा रही है। अगर हम ओवरऑल भारत के अंदर शेड्यूल्ड ट्राइब्स की पॉपुलेशन देखें तो 2011 का सेंसस हमें बताता है कि लगभग 10.5 करोड़ पॉपुलेशन थी 2011 में शेड्यूल्ड ट्राइब्स की। तो अब ये थोड़ी बढ़ गई होगी, 2021 का सेंसस डेटा आएगा तब हमें और स्थिति मालूम चल जाएगी। लेकिन अगर आप परसेंटेज वाइज देखें तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 8.6% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन। तो रफली 9% आबादी है। और अगर आप स्टेट्स में देखेंगे कि किस स्टेट में कितनी आबादी शेड्यूल्ड ट्राइब की मौजूद है, तो सबसे ज्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन देश की रहती है मध्य प्रदेश में, उसके बाद है महाराष्ट्र जैसे राज्य, और फिर उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात, ये भी बड़े स्टेट्स हैं जहां पर पॉपुलेशन शेड्यूल्ड ट्राइब्स की आप देख सकते हैं। तो इसीलिए इन्हीं राज्यों में एक टेंटेटिव भील प्रदेश की जो डिमांड आ रही है वो इस शेडेड पोर्शन से आ रही है कि ये जो एरियाज हैं इन चारों स्टेट से निकालकर एक अलग राज्य बना दिया जाए, भील प्रदेश उसे नाम दिया जाए, ताकि यहां पर डेवलपमेंट बेहतर तरीके से हो सके।
अब हमारे संविधान में देखो दो मेजर प्रोविजंस हैं जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के डेवलपमेंट के लिए हैं। उनमें एक तो है फिफ्थ शेड्यूल। तो फिफ्थ शेड्यूल के तहत कुछ स्पेशल एरियाज डीमार्केट किए जाते हैं राज्य सरकारों द्वारा, और वहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन के डेवलपमेंट के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स होते हैं, गवर्नर को उनके बारे में ध्यान देना होता है। तो ये जो सारा शेडेड एरिया आपको दिख रहा है ये मोस्टली फिफ्थ शेड्यूल में आता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सारा एरिया आता है, लेकिन राजस्थान और गुजरात जैसे स्टेट्स में तो ज्यादातर फिफ्थ शेड्यूल में एरियाज ये आते हैं। दूसरा बड़ा प्रावधान है आर्टिकल 342 यानी आर्टिकल 342 के तहत शेड्यूल लिस्ट बनाई जाएंगी ट्राइब्स की, और इन लिस्ट को अपडेट किया जाएगा, रिवाइज किया जाएगा समय समय पर। और इन लिस्ट के अंदर जो ट्राइब्स मेंशन्ड है उनके डेवलपमेंट के लिए स्पेशल प्रोविजंस राज्य सरकारें या केंद्र सरकार बना सकती है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो ये शेड्यूल्ड लिस्ट होती हैं ये स्टेट वाइज होती हैं, लेकिन इन शेड्यूल्ड लिस्ट में सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो राज्य सरकारें बेनिफिट देती हैं वो उन्हीं के एरिया तक सीमित है। तो अगर मान लो कि राजस्थान के अंदर भील कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब के अंदर स्थान मिला हुआ है, तो यहां पर जो भी राज्य सरकार बेनिफिट देगी वो उस व्यक्ति को उत्तर प्रदेश में नहीं मिलेंगे। अगर वो उत्तर प्रदेश शिफ्ट कर जाता है ड्यू टू सम जॉब या फिर किसी भी अन्य कारण से, तो उत्तर प्रदेश में या फिर हरियाणा राज्य में उसे वो बेनिफिट नहीं मिलेंगे। तो कुल मिलाकर स्टेट टू स्टेट वेरी करता है कि बेनिफिट क्या मिल रहा है। और क्योंकि ये जो एरियाज हैं ये कई सारे स्टेट्स की बाउंड्रीज के आसपास है, तो यहाँ पर माइग्रेशन काफी कॉमन है। जो वर्कर्स हैं वो फैक्ट्रीज में या अन्य बिजनेसेस में काम करने के लिए इन एरियाज से माइग्रेट करते हैं टू द इंडस्ट्रियल सेंटर्स लाइक मुंबई, सूरत, वडोदरा, अहमदाबाद। इन शहरों में पलायन काफी होता है, लेकिन अगर राज्य बदल जाता है तो उन्हें अपने स्टेट के बेनिफिट्स वहां पर नहीं मिल पाते हैं। इसके अलावा और भी कई कारण हैं कि अपना अलग राज्य डिमांड किया जा रहा है। एक बहुत बड़ी पुरानी डिमांड ट्राइबल्स की हर एरिया में रहती है भारत में कि कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के कारण, डैम बनाने के कारण, मिनरल्स माइनिंग के कारण उन्हें अपनी जमीनों से बेदखल कर दिया गया था। तो ये एक तरह से जो ऐतिहासिक तौर पर उनकी जमीनें रही हैं, जिनके रिसोर्सेज पर ये अपना जीवन यापन करते आए हैं, उस पर ये अपना हक चाहते हैं लीगली, ऑफिशियली। और ये डिमांड राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात के ट्राइबल बेल्ट्स में ज्यादा देखी जा रही है, क्योंकि आप देखेंगे कि ये जो सारे एरियाज हैं ये मोस्टली इन राज्यों में सबसे पिछड़े हुए जिले हैं। अगर आप कोई भी डेवलपमेंट का पैरामीटर उठा के देख लो, अगर आप इन राज्यों को बिलोंग करते हो तो आप ये बात जानते ही होंगे, फैक्ट आपके सामने होंगे। आप मैटरनल मोर्टेलिटी के आंकड़े देख लेना इन राज्यों में, इन डिस्ट्रिक्ट्स के, वो आपको पूरे स्टेट में सबसे कम मिलेंगे। तो डेवलपमेंट के हर पैरामीटर पर राज्य सरकारें इन एरियाज में फेल हो रही हैं, और जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स हैं या फिर जो कानून बनाए गए थे उन्हें ढंग से इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। तो फिफ्थ शेड्यूल एरियाज के अंदर डेवलपमेंट वैसे ऑन पेपर देखो तो बहुत अच्छे से होना चाहिए, लेकिन उसको सीरियसली कई सरकारें नहीं लेती हैं। इनफैक्ट आप देखिए कि जो गवर्नर को रिपोर्ट बनाकर भेजनी होती है राष्ट्रपति को, वो भी रेगुलरली नहीं भेजी जाती है अबाउट दीज शेड्यूल्ड एरियाज। पैसा यानी कि पंचायती राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट, उसको भी ढंग से इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। एक जनरल लैक ऑफ डेवलपमेंट है। फॉरेस्ट राइट एक्ट जो 2006 में लाया गया था, उसके तहत भी सारे लीगल अधिकार, कानूनी अधिकार जंगल में रहने वाले लोगों को अभी तक नहीं मिले हैं सभी जगह। कई जगह इसका अनुपालन अच्छे से हो रहा है, लेकिन कई स्टेट गवर्नमेंट्स अभी भी एफआरए को लेकर सीरियस नहीं है। समय समय पर इसके अवहेलना की न्यूज आती रहती है। ज्यादातर जो बिजनेसेस हैं ट्राइबल एरियाज में वो नॉन ट्राइबल पॉपुलेशन के द्वारा ओन करे जाते हैं। तो आप देखेंगे कि जो वर्कर्स हैं 90% वर्कर तो ट्राइबल्स होंगे, चाहे वो माइंस हो या फिर कोई इंडस्ट्री ही क्यों ना हो, लेकिन जो ओनर्स हैं दे आर ऑल नॉन ट्राइबल्स। तो ये वाला इशू झारखंड में भी बहुत बड़े स्तर पर था और इन एरियाज में भी देखा जा रहा है। तो जैसे राजस्थान के अंदर बांसवाड़ा, डूंगरपुर जैसे जो इलाके हैं, यहाँ पर इंडस्ट्रीज हैं, लेकिन उन इंडस्ट्रीज की ओनरशिप जो है वो मोस्टली नॉन ट्राइबल हाथों में है। तो यहाँ पर ट्राइबल्स का ये कहना है कि इस एरिया के जो रिसोर्सेज हैं, हमारे जंगल जमीन के जो रिसोर्सेज हैं, डैम बनाए जा रहे हैं, चाहे वो माइंस हो, मिनरल्स हो, पानी हो, ये सब हमारे डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाए, उसके बाद दूसरे इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जाए। जैसे राजस्थान और नॉर्दर्न गुजरात में जो जितने भी डैम्स हैं, माही नदी एटसेट्रा पर, उनका पानी जाता है गुजरात के बड़े शहरों को, मध्य प्रदेश के शहरों को। तो उस एरिया में कई बार पानी की कमी आ जाती है। जहां पर ये डैम बनाया गया है वहां पर इरिगेशन के लिए पानी नहीं बचता है। तो ये जो रिसोर्सेज का इस्तेमाल हो रहा है सरकारों द्वारा, बिजनेसेस द्वारा, इससे ट्राइबल एरियाज का डेवलपमेंट ज्यादा हो नहीं पाया है। अब ये डिमांड जो है कि अलग राज्य बनाना है, ये पिछले 3 सालों में थोड़ी सी और प्रखर हुई है, क्योंकि एक नई पार्टी बनाई गई है राजस्थान और गुजरात में, जिसका नाम है भारतीय ट्राइबल पार्टी। सन 2017 में जब गुजरात में विधानसभा चुनाव थे, उससे कुछ ही महीने पहले ये पार्टी बनी थी और गुजरात में ये 2 सीटों पर चुनाव जीत गई थी। और राजस्थान में भी जब 2018 में चुनाव हुए थे, उसमें भी 2 सीट ये राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा में जीतने में सफल रही। तो दोनों ही राज्य, गुजरात और राजस्थान में, इनके पास असेंबली में अब रिप्रेजेंटेशन है और इनकी कोशिश है कि धीरे धीरे और सीट्स पर अपने कैंडिडेट्स को लड़ाकर जिताया जाए और पॉलिटिकल डिमांड्स जो है भील प्रदेश की या फिर जो अन्य डिमांड्स हैं रिगार्डिंग डेवलपमेंट, उन्हें पूरा कराया जाए।
तो भारतीय ट्राइबल पार्टी का एक चुनावी मुद्दा हमेशा से यही रहा है कि हमें भील प्रदेश एक अलग राज्य चाहिए। अब फाइनली आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट में आपको आंसर करना है। कौन से आर्टिकल के तहत नया राज्य बनाया जा सकता है, ये आप मुझे बताएंगे। अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो आपको ये बात अच्छे से मालूम होनी चाहिए कि कौन सा आर्टिकल है संविधान का जिसके तहत नया राज्य बनाया जा सकता है और ये पावर किसके पास है, ये भी आप कमेंट में बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।